काफ़ी समय के बाद आज की इस मुलाकात में हम लोग सीखेंगे जेट ट्रांसफॉर्म एंड डिफरेंस इक्वेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। आखिर इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है। यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे सर तो क्वेश्चन तो आसानी से हम लोग जरूर समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ा फॉर्मूलेस को देखते हैं। सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कुछ फॉर्मूलाज जरूर पता होने चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता होते तो सर ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते। हमने कि जेट ट्रांसफॉर्म के कुछ एक्सपेंशन फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशंस में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूजुअली जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाई के फॉर्म में पूछे जाते हैं। यार आपको वाई के फॉर्म में पूछा जाए या यू के फॉर्म में पूछा जाए वो तो उनकी चॉइस है, लेकिन यूजुअली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में वो वाई के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर जो मैं आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप कर लेंगे उम्मीद है मुझे। देखो मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ यू के फॉर्म में बता रहा हूँ, वाई के फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपको करना होगा वैसे आप कर लोगे, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली बता देना मुझे। हमने कि देखो कोई बोलता है कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन क्या होता है, तो आप कहोगे यू जेड होता है। हमने कि इसी को अगर y के फॉर्म में लिखोगे तो जेट ट्रांसफॉर्म वाई एन क्या होता है, तो यहाँ पर y आगे चला जाएगा y और फिर z हो जाएगा। y ध्यान रखना कैपिटल है, तो y फिर वाई जेड हो जाएगा। ये बात समझ में। ये हमारे पास क्या आगा जेड, ये जेड का मतलब क्या जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म किसका निकल यू एन का, तो अगर कभी यू एन लिखा होगा जेट ट्रांसफॉर्म तो उसका जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन क्या हो जाएगा यू जेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एन लिखा होगा, याद रहे वाई एन लिखा होगा तो आप जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन करोगे तो वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास देखो जेट ट्रांसफॉर्म यू एन प्लस वन आता है, क्या आता है जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस वन आता है, सब्सक्रिप्ट में लिखा नीचे लिखा गया एन प्लस वन, तो क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे जेड। याद रहे देखो एन प्लस वन लिखा गया, यहाँ पर वन लिखा गया तो अंदर ध्यान रखना दो टर्म आएंगे। देखो यहाँ पर देखो प्लस वन लिखा गया है, देखो जेड की पावर देखो वन है। अगर यहाँ पर वन लिखा गया है देखो अंदर दो टर्म है, यू जेड माइनस का यू नॉट है, यू जेड माइनस का यू नॉट है। सिमिलरली अगर लिखा होता जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस टू लिखा है, तो याद है देखो यहाँ प्लस टू लिखा गया एन प्लस टू, तो यहाँ पर जेड की पावर टू लिखोगे, जेड की पावर टू लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे जैसे यू जेड माइनस का यू नॉट किया था, यहाँ भी यही करना है, यू जेड माइनस का यू नॉट एक टर्म और बढ़ा दोगे, यू वन की पावर जेड माइनस वन कर दोगे, यू वन इंटू जेड की पावर माइनस वन। समझ में आया। देखो यहाँ दो थे तो यहाँ तीन टर्म थे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये था थर्ड टर्म। तो यू जेड माइनस का यू नॉट यहाँ तक तो सेम था, एक अलग टर्म क्या है यू वन जेड की पावर माइनस वन। समझ में आ गया। सिमिलर तरीके से अगर आपके इससे पूछा था y के टर्म में, ठीक है, देखो ये u के टर्म में लिख रखा था, अगर y के टर्म में पूछा जाता है, जैसे यहाँ देखो क्वेश्चंस में कई बार n लिखा होता है, कई बार यहाँ पर k लिखा होता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो समझ में आता है, n लिखा और k लिखा समझ तो जाओगे ही। तो यहाँ पर जेट ट्रांसफॉर्म वाई एन प्लस टू लिखा होता तो कैसे करोगे जेड की पावर टू लिखोगे, जैसे यहाँ कर रहे थे वाई जेड लिखोगे, वाई नॉट लिखोगे, वाई वन जेड की पावर माइनस वन। ध्यान रखना अंदर सब माइनस माइनस है, ठीक है। वाई जेड माइनस का वाई नॉट माइनस का वाई वन जेड की पावर माइनस वन। समझ में आई बातें। तो आपकी खुद की कह सकते हैं कंफर्टेबिलिटी है कि आप यू में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या वाई में कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता है, जिस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है यार वैसे याद कर लेना। यू के टर्म में याद करना यू के टर्म में याद कर लेना, वाई के टर्म में याद करना वाई के टर्म में याद कर लेना, मगर याद होना चाहिए। मैं क्या मेरी क्या अप्रोच रहती है, मैं आपको क्वेश्चन वाई के यू के टर्म में करा रहा हूँ, वाई के टर्म में कर लोगे यार, फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब दूसरा देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इन फॉर्मूलेस को नोट डाउन कर लो। देखो अगर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए की पावर एन कोई पूछता है तो जेड अपॉन जेड माइनस ए होता है। अगर आपको पता है कि जेड को जब इधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर जेड इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ए की पावर एन इक्वल टू क्या होगा जेड इन्वर्स जेड अपॉन जेड माइनस ए क्या होता है ए की पावर एन। ध्यान रखना यहाँ ए की पावर एन था तो जेड माइनस ए था, ए प्लस का था तो माइनस का ए हो गया। अगर जेड ट्रांसफॉर्म माइनस में ए की पावर एन होता है तो यहाँ पर जेड अपॉन जेड प्लस ए हो जाता है। देखो माइनस ए था तो प्लस का ए और प्लस का ए था तो माइनस का ए हो गया।
अगर इसी का जेड इन्वर्स निकालोगे, जेड इन्वर्स जेड अपॉन जेड प्लस ए, तो देखो यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ पर माइनस ए की पावर एन लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर जेड ट्रांसफॉर्म 1 बोलता है, कोई बोलता है जेड ट्रांसफॉर्म 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 होगा। क्यों हुआ, देखो यहाँ 1 की पावर एन कर दोगे, 1 की पावर एन कर दोगे तो यही वाला फॉर्म बन जाएगा, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन कोई पूछता है कि भैया यहाँ पर जेड इन्वर्स 1 का बता दो, 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो भैया जेड अपॉन जेड माइनस 1। हमने कि 1 का जेड इन्वर्स बता दो, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बता दो तो क्या होता है, डेल्टा एन। मतलब कि इसको बोलते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शंस। क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शंस। ये बात समझ में आती है, क्या बोलते हैं, यूनिट इम्पल्स फंक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर तो पहले देखो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है अभी फॉर द, ये आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द टाइम बिंग आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूलेज लिखे हैं इसको छोड़ दो, बाकी जितने भी फॉर्मूलेज हैं आपको पता होना चाहिए। नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो सर इसको मैं दिखा देता हूँ, आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये फॉर्मूलेज नहीं पता है तो फिर सर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार बता दूं कि बाय द वे आपके क्वेश्चंस पेपर में आता है वाई के फॉर्म में क्वेश्चंस आता है, और आपने यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करके गए थे कि मैं यूजुअली आपको क्वेश्चन यू के फॉर्म में ही प्रैक्टिस कराऊंगा। तो जब भी आपके क्वेश्चंस पेपर में आता है तो जहाँ पर यू लिखा रहेगा, मतलब जहाँ पर वाई लिखा होगा वहाँ पर आप यू लिख देना, और जहाँ पर के लिखा होगा वहाँ पर एन लिख देना, कुछ फ़र्क नहीं, आप बस लेट लिख देना कि लेट u इक्वल टू वाई या y इक्वल टू यू, और जहाँ पर k होगा वहाँ पर n लिख देना। स्टार्टिंग में आपको ये लिख देना, मतलब सपोज करो आप जा रहे हो क्वेश्चन पेपर में और आपने प्रैक्टिस इस तरीके से किया था, आपकी सारी हैबिट्स इस तरीके से हैं, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, आप लिख देना कि जहाँ पर y है लेट लिख देना, y इक्वल टू क्या लिख दोगे, y इक्वल टू यू लिख दोगे, और जहाँ पर n होगा, जहाँ पर k होगा वहाँ पर क्या लिख दोगे, n। तो जहाँ पर y होगा वहाँ पर u कर देना, जहाँ पर k होगा वहाँ पर n कर देना, और सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्वेश्चन को u के टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी u के टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको y के टर्म में फॉर्मूला बता ही दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक काम करना है कि क्वेश्चंस में सबसे पहला काम कि जब भी क्वेश्चंस आता है तो आपको पहला स्टेप यही, अप्लाई जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड आपको जेड ट्रांसफॉर्म लगाना है। जेड ट्रांसफॉर्म जैसे ही इम्प्लीमेंट करोगे तो देखो क्या होगा, मेरी बात सुनो, यहाँ पर u रहेगा, n+2 रहेगा, ठीक है, माइनस का 3 u n+1 होगा, +3 un होगा, ठीक है, इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, पहला तो काम करना, दोनों ही साइड जेड ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा u n+2, कांस्टेंट को बाहर रखोगे, 3 बाहर हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म किसका निकालोगे, u n+1 का, समझ में आया, प्लस 3 को बाहर करोगे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म निकालो किसका, un का, समझ में आया। जेड ट्रांसफॉर्म, 0 का जेड ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 0 होता है। अब स्टार्टिंग में पहला स्टेप आपका क्या बनता है, ध्यान रखना, स्टेप को फॉलो करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको जेड ट्रांसफॉर्म दोनों साइड लेना है। ले लिया आपने जेड ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आपको मैंने ये एक्सपेंशन फॉर्मूलेज बता रखे हैं, ये जो मैंने आपको एक्सपेंशन फॉर्मूलेज बता रखे हैं, ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आप एक बार लिखोगे खुद से तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया।
अब यहाँ देखो मैं आपको फॉर्मूलेस तो सामने दिखा दे रहा हूँ, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ देखो लिखा गया जेड ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, यू एन प्लस टू। तो मैंने क्या बताया था कि जेड ट्रांसफॉर्म यू सबस्क्रिप्ट में एन प्लस टू क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है, जेड की पावर 2 है। जेड की देखो यहाँ पर 2 है, देखो 2 है तो जेड की पावर भी ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो याद रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, जेड की पावर क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। यहाँ तक समझ में आ रहा, क्या लिखोगे, जेड की पावर 2 लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, उसके बाद क्या लिखना है, यू जेड लिखना है। तो ब्रैकेट में कैपिटल यू, फिर यहाँ पर यू जेड, माइनस का यू नॉट, माइनस में क्या लिखोगे, यू वन, जेड की पावर कितना लिखोगे, -1। ये बात समझ में आती है। ये आपने किसको लिखा है, ये आपने किसको लिखा है, ये आपने अभी इसको लिखा है, इस वाले टर्म्स को, ठीक है। इस वाले un+2 का जो जेड ट्रांसफॉर्म आपने करा, एक्सपेंड किया, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। सिमिलरली -3 कांस्टेंट है, -3 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से, चलो लगा दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लो किसका, un+1। तो ध्यान रखना अगर +1 है तो 2 टर्म आएंगे। देखो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो पहले लिखोगे जेड लिखोगे, ठीक है, जेड लिखोगे। उसके बाद ब्रैकेट लगा दो, चाहे ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे ही लगा दो। हमने यहाँ पर जेड लिखा, आपने देखो अंदर वाले पार्ट को लिख रहे हो, जेड लिखा। जेड लिखने के बाद देखो यू जेड लिखना है, यू जेड लिखा, माइनस में यू नॉट लिखा, लिख दिया यू नॉट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट था इसको लगा दो। इस अंदर वाले टर्म का जेड ट्रांसफॉर्म जो किया ये लिखा। सिमिलर तरीके से 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म करोगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलत करते हैं। यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है यू जेड होता है, यू जेड। अगर आपके पास वाई एन लिखा होगा तो वाई एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वाई जेड होगा, कैपिटल वाई फिर जेड लिखोगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में सर। तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे आप यू जेड। तो देखो जेड ट्रांसफॉर्म यू एन क्या होता है, यू जेड होता है, तो यू हो जाएगा, यहाँ पर जेड लिखोगे और राइट हैंड साइड मेरे पास 0 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना, इतनी बातें नोट डाउन करो, ठीक है। मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है सर, नोट डाउन तो कर लिया होगा। अब फिर से मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि देखो इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को मैंने ये लिखा, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने ये लिखा, और ये वाला जो पार्ट था, ये देखो ग्रीन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरे पास ये रहा, ठीक है। और बाकी ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो मेरे पास था, ये वाला पार्ट यहाँ पर रहा और बाकी 0 हो गया। अब क्या करना है, अब इसके बाद पहला तो आपने जेड ट्रांसफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपने जेड ट्रांसफॉर्म के एक्सपेंशन फॉर्मूलेज लगाया, और तीसरी बेहद ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि जब भी क्वेश्चंस देखते हो तो इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस। ये इनिशियल कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, आपको ऐसे ही पागलों की तरह बढ़ते नहीं जाना है, इनिशियल कंडीशन ध्यान देना। तो यहाँ देखो यू नॉट की वैल्यू देखो 0 दे रखी, यू नॉट की वैल्यू 0, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 0, तो भाई साहब यहाँ से हो गए गायब। ये देखो इसकी वैल्यू दे रखी 0, तो ये हो जाएंगे गायब। सिमिलरली यू वन की वैल्यू दे रखी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लिकेशन जेड की पावर -1 के साथ करोगे तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ से भी यू नॉट हो जाएगा गायब। क्यों गायब हो जाएगा, बात तो समझ में आ गई। यू नॉट की वैल्यू दे रखी थी 0, और 0 रखोगे तो यहाँ से तो गायब ही हो जाएगा। बाकी आपके एग्जामिनेशन में देखो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, y नॉट इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 1, तो ठीक सब कुछ जो u के टर्म में है y के y में रहेगा, समझ तो रहे ही होगे। अब सुनो, तो यहाँ पर तो हो गया 0, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर है 1, याद रखना मैंने बता दिया y1 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर रखोगे क्या, देखो यहाँ पर बनेगा क्या, तो यहाँ फिर से मैं लिख दूँ z², यहाँ पर हो जाएगा यू जेड, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में जेड की पावर -1, ठीक है, माइनस ये देखो क्या आ जाएगा 3z, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर यू जेड हो जाएगा, क्या आ जाएगा यू जेड हो जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा +3u
फिर जेड, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब सुनो, यहाँ पर जो ये जेड की पावर 2 है इसको अंदर करानी है मल्टीप्लिकेशंस। जब अंदर मल्टीप्लिकेशंस कराओगे सर तो क्या होगा, यहाँ पर बता दो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा यू जेड। जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू जेड। अब यहाँ देखो जेड की पावर 2, जेड की पावर -1, बचपन में पढ़ा आपने क्या भैया, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m+n हो जाता है। उसी तरीके से देखो यहाँ जेड की पावर 2 है इंटू जेड की पावर देखो -1 है, बेस सेम होगी पावर ऐड हो जाएंगी तो जेड की पावर कितनी हो जाएगी, 2 - 1 हो जाएगा। और 2 - 1 कितना होता है, केवल जेड हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आती होगी। तो यहाँ पर माइनस आएगा और जेड की पावर 2 और जेड की पावर -1 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो यहाँ पर केवल बच जाएगा जेड। इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो ही गई होंगी। अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3z, फिर क्या हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, प्लस का 3u फिर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड थोड़ा फास्ट कर लेना यार, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी स्लो है, आई नो। ठीक है, हमने कि जेड स्क्वायर होगा इतनी बात। अब मज़े की बात देखो, अब यहाँ मज़े की बात ये कि देखो यहाँ भी यू जेड है, क्योंकि हाँ बिल्कुल है, यहाँ भी यू जेड है, क्योंकि हाँ बिल्कुल है, इसमें भी यू जेड है, क्योंकि हाँ है। तो हमने कि अगर यू जेड है ना तो एक काम करो, पहले -z को ना, -z को राइट हैंड साइड भेज दो। -z है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले जितने यू जेड वाले टर्म्स इनको एक तरफ करो, जेड स्क्वायर यू जेड, ठीक है, माइनस का 3z फिर यू जेड, समझ में आता, ब्रैकेट लगाना लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या जाएगा 3u जेड, राइट हैंड साइड क्या है, प्लस का जेड, कहाँ से ये माइनस का जेड है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का जेड हो जाएगा। अब प्रॉब्लम साथ इसके बाद क्या करोगे सर, इसके बाद क्या करना है कि यहाँ जितने भी यू जेड वाले टर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे ही यू जेड वाले टर्म्स को ले लो कॉमन। जब कॉमन लोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद टेकिंग यू जेड कॉमन, यू जेड कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा सर, ठीक है, कॉमन लोगे तो क्या होगा, बात समझो, यू जेड ले लिया कॉमन, कॉमन ले लिया सर, ठीक, जेड स्क्वायर होगा अंदर, माइनस का 3z होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, जेड। अब आपको पता है इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद करना इस वाले टर्म्स को यहाँ इसके नीचे भेज दो, तो यू जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू जेड इक्वल टू व्हाट, जेड अपॉन का जेड स्क्वायर माइनस का 3z प्लस का हो जाएगा 3। अब मेरी बात सुनो, अब इसके बाद क्या करोगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशंस कर पाओगे, इसका फैक्टराइजेशंस करो। अब फैक्टराइजेशंस कैसे करोगे, कईयों को तो भाई यही नहीं पता होगा फैक्टराइजेशंस कैसे करते हैं, तो खैर इसको मैं कैल्सी की हेल्प से आपको बता देता हूँ। बाकी आपको ट्रेडिशनल मेथड क्लास 10th में अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, तो मैं इसको बता देता हूँ कैल्सी की हेल्प से। ठीक है सर, इसके बाद देखो ध्यान से थोड़ी सी मिस्टेक्स क्या हुई है इसको मैं बता दूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 2 गिवन था, जहाँ पर देखो 2 था, मैंने यहाँ पर हर जगह देखो जहाँ पर 2 था ना, देखो सब कुछ तो सही था, यहाँ पर जहाँ 3 लिखा गया बस वहाँ पर 2 होगा, बाकी सब कुछ सही है, थोड़ा सा मिस्टेक्स उसको सही कर लेना। देखो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक, इसको सही कर लेना, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2, ठीक है सर, यहाँ पे भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, ठीक। 2 के बाद यहाँ जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 2। ना ऐसा करते हैं फैक्टराइजेशंस। अब देखो फैक्टराइजेशंस करोगे, देखो आप कैल्सी की हेल्प से आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करोगे मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है ये, आसान तो यहाँ भी बहुत है आसान, लेकिन आप बाय द वे कभी ऐसा कुछ होता है कि मान लो कभी आप सोच नहीं पा रहे हो कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझ में आता, देखो आपको
क्लास 10 से बता सकते हैं, ऐसा नहीं क्लास 10th के तरीके से आप कर नहीं सकते, बट कंडीशन यहाँ पे है ना कि सर आपके पेपर में जब कैलकुलेटर अलाउड है तो यार फिर स्मार्ट बनो ना, क्यों फिर वही क्लास 10th वाला तरीके से कर रहे होगे, थोड़ा सा सीखो, कैलकुलेटर चलाना भी तो सीखना आना चाहिए ना। तो कैलकुलेटर चलाना भी सीखो, तो कैसे करोगे आप? पहले तो क्या काम करना है आपको ना, ये जो इक्वेशन है आपको 3 बार मॉड प्रेस करना है, 1 2 3, 3 बार मॉड प्रेस कर दिया। इक्वेशन के लिए आपको 1 प्रेस करना है, 1 प्रेस करने के बाद ये वाली की प्रेस करनी है। 3 डिग्री देखो यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 प्रेस करना है। उसके बाद देखो आपको a इक्वल टू देना है, तो a देखो मेरे पास क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c के फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह देखो z दे रखा है, यहाँ पर x है फिर c है, तो यहाँ पर देखो मेरा जो एक्स स्क्वायर का जो ये होता है a, फिर ये होता है b, फिर c। देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 प्रेस करो तो 1 इक्वल टू, और यहाँ पर देखो जो b है, p मेरे के पास कितना -3, तो -3 प्रेस करना इक्वल का। फिर देखो c मेरे पास कितना 2 है, तो 2 प्रेस करो। देखो मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई कितनी 2, मतलब कि z की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। देखो z की मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर जो x1 का मतलब देखो z की वैल्यू है, तो z की मेरे पास देखो पहले कितनी आ गई, z इक्वल टू कितना आ गया 2, फिर इक्वल प्रेस करो, z की वैल्यू कितनी आ गई, z इक्वल टू कितना आ गया 1। अब मज़े की बात देखो यहाँ पर ये है, अब कई लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कैसे फैक्टर कैसे बनाओगे, तो बहुत आसान है यार, ये तो समझ में आया ना। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, अब आपको ना इसको z को देखो z इक्वल टू 2 है, तो 2 को अंदर लेके जाओगे, जब 2 को अंदर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, z माइनस का 2 हो जाएगा। फिर इसको जब 1 को अंदर लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब अंदर ले जाने का मतलब है कि भैया साहब ये इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर z माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 फैक्टर मिल गए मुझे, z माइनस 2 और z माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि z अपॉन ये z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 का जो फैक्टर होगा वो z माइनस का 1, z माइनस का 1 और क्या हो जाएगा, z माइनस का 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यू जेड का जो वैल्यूज आ गए ये आ गया। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो याद रखना, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने मत बैठ जाना, कि जब भी आपके पास देखो यहाँ पर जेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, किसी भी हाल में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को यू जेड अपॉन का जेड के फॉर्म में बनाना है। जब भी क्वेश्चंस आएगा इस तरीके से सॉल्व करना और लास्ट में यू जेड अपॉन जेड का फॉर्म बनाना ही बनाना है। तो ये वाला जो जेड यहाँ पर है इसको यहाँ बुला के लेके आएंगे, तो जब इसको यहाँ लेके आओगे तो यू जेड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो आपको यू जेड अपॉन जेड बनाना ही बनाना। इसके फ़ायदे क्या हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस का 2। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर भैया आपको अप्लाई करना है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन तो पता ही होगा, पार्शियल फ्रैक्शन तो सर सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो चलो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके लिए क्या काम करना है, सबसे पहले जब भी इस तरीके से कंडीशन दे रखी होती है तो आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, फिर जेड माइनस का 1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर जेड माइनस से क्या लिख देंगे 2 लिखेंगे। ये बात समझ में आती है। अब आपको क्या हुआ कि आपने क्वेश्चंस को अभी भी देखो आपने इसको ब्रेक किया यू जेड अपॉन जेड के फॉर्म में। अब आपको ये वाला काम जो ना, मतलब a की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू निकालनी, निकालोगे कैसे, सवाल ये उठता है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, सबसे पहले देखो ये a के नीचे z माइनस 1 है। अब z माइनस 1 देखो जीरो कहाँ पर होगा, तो क्योंकि -1 है तो 1 पे 0 हो जाएगा, तो 1 पे 0 होगा तो देखो यहाँ z माइनस 1 था, तो ये वाला z माइनस 1 और यहाँ वाले z माइनस 1 को उड़ा दो। अच्छा बताइए जीरो किस पॉइंट पर हो रहा था, तो जीरो ये वाला जो डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा था, मतलब कि ये जो नीचे वाला टर्म है z माइनस 1 जीरो कब हो रहा था, क्योंकि 1 पे, तो z इक्वल टू 1 पे जीरो हो रहा था। नीचे वाला भी z इक्वल टू कितने जीरो हो रहा था, z इक्वल टू 2 पे जीरो। थोड़ा मैं यहाँ गंदा कर रहा हूँ, ठीक, समझ जाना, आप पेपर में ऐसा मत करना, आप रफ में काम कर लेना। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 पे, z इक्वल टू 2 पे हमने कि यहाँ पर जो आपके ऊपर आपने ये लिख रखे थे ना, यहाँ पर ना z माइनस 1 को उड़ा दो, यहाँ थोड़ी देर के लिए इनको
इसको और इसको हाइड कर लो। अब ये z इक्वल टू 1 कहाँ रखना है सर, इसमें रखना है, तो 1 के ऊपर रहेगा, ठीक 1, और यहाँ पर 1 रखो। 1 माइनस 2 कितना होता है बता दो, 1 माइनस 2 कितना होता है 1, यहाँ z की जगह क्या रखना है 1, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो 1 अपॉन -1 कितना होगा 1, और देखो नीचे कितना है, देखो ऊपर 1 था, नीचे देखो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, 1 अपॉन -1 कितना होता है -1, तो एक ही वैल्यू जो आई ना वो एक ही वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यहाँ पर ऊपर आ गया -1। ये बात समझ में आ गया, तो z -1 हो गया प्लस z-2 में। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर b के नीचे z-2 है, b के नीचे z-2 है, तो क्या करना है कि यहाँ से इसको पहले तो भूल जाओ, z-2 यहाँ से हाइड कर लो, ठीक है, z-2 यहाँ से हाइड कर लो, ठीक, ऊपर वाले में से z-2 हाइड कर लो, और यहाँ से भी z-2 हाइड कर लो। जो z-2 0 कब हो रहा था, z-2 0 हो रहा था z इक्वल टू 2 पर, तो 2 कहाँ रखना है, इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन के जो यहाँ वाला ना 2 इसमें रखना है, तो 2 - 1 कितना होता है, 2 - 1 होता है 1, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो बता देना, ठीक है, डेफिनेटली इस पर वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की स्टिल, ठीक है, अगर आपको लगता है सॉल्व करो तो दैट्स ग्रेट। तो ये थे a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई 1, तो ये था uz अपॉन z की वैल्यूज़, ठीक है, ये आपने फ़िलहाल निकाल लिए। अब इसके बाद हमारी अप्रोच क्या होती है, ये जो z होता है ना, इस uz अपॉन z बनाते क्यों हैं, क्योंकि ये वाले z को हम लोग यहाँ पर दोनों ही साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो केवल इधर की साइड क्या बचेगा, इधर की साइड बचेगा uz इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो z माइनस का z माइनस का 1, ठीक है, प्लस z अपॉन z माइनस का 2। इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है सर, इतना करने के बाद आपको क्या काम करना है, सुनो, पहला तो बच्चा यहाँ फंसेगा पार्शियल फ्रैक्शंस में, दूसरा इसके बाद आपको फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इतनी चीज़ें लिखनी है, टेकिंग z इनवर्स, ठीक है, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, z इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड z इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स निकालो किसका, z इनवर्स निकालोगे uz का, किसका निकालोगे uz का z इनवर्स निकालोगे, तो क्या होगा uz का जब z इनवर्स निकालोगे, देखना z इनवर्स दोनों साइड लिखोगे तो z इनवर्स माइनस को बाहर कर दो, तो z इनवर्स किसका हो जाएगा z अपॉन z माइनस का 1 हो जाएगा, बता दो होगा कि नहीं होगा, प्लस z इनवर्स किसका निकालोगे z अपॉन z माइनस का 2 का, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि z इनवर्स z अपॉन z माइनस 1 क्या होता है, देखो z इनवर्स, देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ये था, देखो z अपॉन z मतलब कि 1 का जो z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1 होता है, जब आप इस z को उधर भेज दोगे तो z इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि z इनवर्स क्या हो जाएगा z इनवर्स z अपॉन z माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 का मतलब क्या होगा, 1 की पावर n लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो तो 1 की पावर n इसी फॉर्म से बनेगा, 1 की पावर n हो जाएगा। तो z इनवर्स z अपॉन z माइनस 1 केवल 1 लिख दो या 1 की पावर n लिख दो, ठीक, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का होगा और z अपॉन z माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 की पावर n हो जाएगा, समझ में आई बातें, प्लस करना है। अब z अपॉन z माइनस 2 है, अभी स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, जब आपके पास देखो यहाँ पर लिखा रहता z इनवर्स z अपॉन z माइनस का a लिखा गया है, माइनस के लिखा गया तो a की पावर n लिखोगे, माइनस है तो प्लस में a की पावर n, माइनस में a है तो प्लस में a की पावर n लिखोगे। अगर ऐसा करना देखो यहाँ -2 है तो प्लस में 2 की पावर n लिखोगे, बस हो गया यार। उसके बाद z ट्रांसफॉर्म uz क्या होता है, जिस तरीके से आपने किया कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ un इक्वल टू uz होता है, तो z इनवर्स को जब उधर भेज दोगे तो z इनवर्स uz क्या हो जाएगा un हो जाएगा, समझ में आया, नहीं समझ में, z इनवर्स uz क्या हो जाएगा un हो जाएगा, क्या हो जाएगा un हो जाएगा। ये था हमारा फाइनल आंसर, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है।
स्टिल आपको लगता है कि आपका आंसर कभी लगता है कि गलत है, ठीक है, आपको आंसर लगता है कभी गलत है, तो आपके पास जो ये इनिशियल कंडीशंस आते हैं, मतलब कि ये जो आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन थे ना, यहाँ पर देखो u 0 था, तो यहाँ पर ये n की वैल्यू होती है, ये 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर देखो जब 0 रखोगे तो यहाँ पर देखो u 0 रखोगे ना, तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा, यहाँ भी n की वैल्यू 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 रख के देखोगे तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ 1 रखते हो, यहाँ भी 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, u 0 रखने पर आपको 0 ही मिलेगा और u 1 रखने पर 1 मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा तो मतलब आपने सही तरीके से सॉल्व कर रखा है। आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने बातें आपको बताई, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल लगता है कहीं प्रॉब्लम्स हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, डेफिनेटली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ था नहीं, आपको सारे स्टेप्स को ध्यान से देखना है, उसको समझना है क्या करने बताया। सबसे पहले देखो आपको क्या काम करना है कि जो भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है, पहला अगर मैं आपको एक शॉर्ट टिप्स दूँ यहाँ पर, अगर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर बता दूँ आपको मैंने क्या बताया, तो यहाँ पर देखो मैंने किया क्या आपको। सबसे पहले गिवन जो भी क्वेश्चंस होगा, ठीक है, गिवन क्वेश्चंस होगा, ठीक है, गिवन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले दोनों ही साइड स्टेप 1 क्या करना है, अप्लाई करना है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड आपको क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद आपको क्या काम करना है पता है, एक्सपेंशन फॉर्मूले याद करने हैं। यूज़ एक्सपेंशन फॉर्मूले, एक्सपेंशन फॉर्मूला किसका याद करना है, जेड ट्रांसफॉर्म का एक्सपेंशन फॉर्मूला याद करना है। ये बात समझ में आती है। तीसरी स्टेप कि भैया यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एक्सपेंशन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के बाद आपको इनिशियल कंडीशंस याद रखनी है, इनिशियल कंडीशंस। अब ये इनिशियल कंडीशंस क्या होते हैं सर, ये जो आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होते हैं ना, इस तरीके से u0 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं। ये आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, जब इतना सब कर लोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर आप यूजेड कॉमन ले लोगे। यूजेड कॉमन लेने के बाद आपकी जो अगली स्टेप क्या होगी, यूजेड यहाँ पर फोर्थ स्टेप में क्या लोगे, यूजेड कॉमन लोगे, टेकिंग यूजेड कॉमन। जब यूजेड कॉमन ले लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम यूजेड कॉमन लेने के बाद आपको क्या काम करना है, क्वेश्चंस में यूजेड कॉमन लेना और मेक करना है, ठीक है, मेक यूजेड अपॉन जेड का फॉर्म। आपको ये फॉर्म बनानी है। जब यूजेड अपॉन जेड का फॉर्म बना लोगे, ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है, यूजेड अपॉन जेड का फॉर्म बना लिया देखो, उसके बाद आपको यहाँ पर ना कहीं आपको पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, सॉल्व कर लो, ए एंड बी की वैल्यू निकालो और एट दी एंड क्या करना है सर, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लगाना है, फॉर्मूले याद करने और क्या करना है, टेकिंग इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, जेड इन्वर्स लेना है और यहाँ पर क्या करना है सर, आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलाज की, ठीक है, फॉर्मूलेज लर्न होंगे तो कर ले जाओगे। आई होप कि सब कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल कहीं डाउट्स लगते हैं तो सर पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।